नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य श्री होईलाल ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पिछले क्लास में आपको बताया था हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बताया था, 3 प्रकार से बताया था आपको: लंबाई मापने वाले यंत्र, कोण मापने वाले यंत्र और तुलनात्मक यंत्र, तुलना करने वाले यंत्र। तो लंबाई मापने वाले यंत्र और कोण मापने वाले यंत्र को हमने पढ़ा। और तीसरा आपका था, लिख दे रहा हूँ, पहला आपका था लेंथ, मेजरिंग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है एंगल, एंड तीसरा है कंपेयरिंग। ठीक है। तो ये 3 बताया था आपको हमने, 3 में हम लोग 2 पढ़ चुके हैं और ये तीसरा बाकी था। इसको हम आज पढ़ लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसा कि जो तीसरा था का, जिसे हिंदी में लिख रहे हैं, तुलनात्मक, बोलते हैं कंपेयर। कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जैसे कि हमारे मशीन शॉप में, जो हमारा मशीन शॉप यानी वर्कशॉप होता है, वहाँ पे तमाम ऐसे जाप बनाए जाते हैं जिसको हम मेजरिंग टूल्स की सहायता से मापते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको हम परोक्ष यंत्र बोलते हैं। कुछ ऐसे परोक्ष यंत्र होते हैं। परोक्ष यंत्र क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे स्टील रूल आपका है, स्टील रूल जो है उस पर देखिए मार्किंग की गई होती है कि भाई इतना से इतना ये दूरी है, उस पर लिखा होता है, उससे हम माप लेते हैं। लेकिन जो कुछ परोक्ष यंत्र होते हैं, उस यंत्र पे कोई भी मेजरिंग की साइज नहीं बनी होती है, माप की साइज नहीं बनी होती है, जिससे हम उससे मतलब डायरेक्ट नहीं माप सकते हैं। तो ये यंत्र जो होते हैं वो कैलीपर्स होते हैं, ठीक है, कैलीपर्स होते हैं। और ये कैलीपर्स किन धातुओं को, अभी उसको मैं चित्र के सहायता समझाऊंगा आपको, किन धातु के बने होते हैं। ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील के धातु के जो बने होते हैं उनके बॉडी को मतलब केस हार्डनिंग की जाती है, ठीक है, केस हार्डनिंग करके बनाई जाती है। तो थोड़ा एक फिगर बना दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। ये कैलीपर्स है। इस पर कहीं पर भी मेजरिंग के निशान नहीं बने हुए हैं। ये इसको हम परोक्ष यंत्र कहते हैं, मतलब दूसरे यंत्रों के सहारा ये यंत्र चलते हैं। मतलब जैसे स्टील रूल ले लीजिए, उसकी साइज इसमें भर ली जाती है, भर करके किसी जाप को मारते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लेथ मशीन पे किसी जाप को टर्न कर रहे हैं, उसकी डाया को टर्न कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पे बार बार स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं। तो
इसमें क्या करते हैं, समय लगता है। इसमें क्या करते हैं कि एक बार आपको जिस साइज़ का डाया बनाना पड़ता है उस साइज़ का इसमें डाया में भर लीजिए। भरने के बाद आप लेथ मशीन से कट लगाते रहिए, इससे बार बार चेक करते रहिए। ठीक है, तो ये होते हैं परोक्षीय यंत्र, जिसकी दूसरे स्टील रूल की सहायता से या दूसरे यंत्रों की सहायता से इसको चलाया जाता है। तो तुलनात्मक यंत्र, ये तुलनात्मक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आउटसाइड कैलिपर्स, दूसरा होता है इनसाइड, और तीसरा होता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये तुलनात्मक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कैलिपर्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। देखिए, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को हम 3 नामों से जानते हैं। जो हर्माफ्रोडाइट है इसके 3 नाम होते हैं। एक हर्माफ्रोडाइट हो गया, दूसरा आपका होता है जेनी कैलिपर, और तीसरा होता है आपका ऑड लेग कैलिपर। मतलब ये तीनों के एक ही नाम है। इनको हम 3 नाम से भी पुकार सकते हैं। एग्जाम में हर्माफ्रोडाइट कह दिया या जेनी कैलिपर्स कह दिया या ऑड लेग कैलिपर्स कह दिया, कुछ भी कह सकता है। तो इनको हम तीनों नाम से जानते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप सब बारी बारी नोट करते चलिए। तो आइए अब इसके बाद सबसे पहले हम आउटसाइड कैलिपर पढ़ेंगे। आउटसाइड कैलिपर ये 2 प्रकार के होते हैं। आउटसाइड कैलिपर ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल दूसरा होता है आपका स्प्रिंग। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल आउटसाइड कैलिपर और स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर। मतलब आउटसाइड कैलिपर का मतलब होता है कि जाब का बाहरी व्यास, जैसे एक प्रकार कोई जाब है, इसका जो बाहर का जो डायमीटर है इसको हम चेक करते हैं, इसको हम मापते हैं। ठीक है, इस आउटसाइड कैलिपर देखिए यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें कि इसका साइज, जो रिवेट हेड होता है, ये रिवेट हेड के सेंटर से लेग के तक इसका साइज दिया जाता है, इसकी साइज होती है। और ये साइज जो है इनका 100 mm, 150 mm, 200 mm मिलीमीटर और 300 mm बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं। इनका साइज यही यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है। ठीक है, तो ये आउटसाइड मतलब किसी जाब के बाहरी डायमीटर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है सिंपल मतलब साधारण आउटसाइड कैलिपर, और एक होता है कि स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर। तो साधारण आप देखिए बना हुआ है,
ये क्या होता है, किसी इस्पात यानी स्टील की दो पत्तियों को, किसी इस्पात के दो पत्तियों को इनकी अंदर की तरफ इनके टैग को, इनके दो लेग होते हैं, इनकी दो लेग को मोड़ करके और ऊपर रिबिट लगा करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये सिंपल वाला है। इनकी इस्पात की दो पत्ती होगी, पत्ती को लेकर के अंदर की तरफ मोड़ करके ऊपर रिबिट हेड, उसके हेड पे रिबिट को लगा करके बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनको रिबिट को इस प्रकार फिट किया था कि ताकि इस पर हल्का सा बल लगाने पे ये इसके जो है लेग जो है अंदर बाहर आसानी से खुल सके। ये होता है। देखिए, कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे ये सिंपल साधारण कैलिपर्स पहले आया होगा, जाब में कोई जाब आप बना रहे हैं, उसकी दूरी भर लिया आपने, आप चेक करके रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं बल लगने पे ये अधिक भी खुल सकता है या ये बंद भी हो सकता है। मतलब इसकी जो साइज़ आप भरे हैं वो साइज़ घट या बढ़ सकती है। तो कहीं दिमाग में आया होगा कि भाई ये बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसको जो है कहीं फिक्स किया जाए। तब क्या किया गया आपको, यहाँ पे स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर लाया गया। स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर है वही चीज़, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। देखिए क्या अंतर कर दिया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऊपर स्प्रिंग की पत्ती लगा दी जाती है, ये बीच में एक रोलर लगा दिया जाता है, और यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया जाता है। यहाँ पे एक नट लगा दिया जाता है, इसमें थ्रेड कटी होती है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी जाती है। ठीक है, इस तरह से, ताकि ये स्क्रू को घुमाते हैं तो ये आसानी से बंद और खुल जाते हैं। ठीक है, ताकि ये, अब इसमें क्या होता है, जो स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स है, इसमें क्या होता है कि आप जितना इसको खोल करके इसके साइज को खोल देंगे उतना ही वो फिक्स हो जाता है, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये आउटसाइड कैलिपर का यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, साधारण कैलिपर्स और स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स। साधारण कैलिपर्स केवल उसको हम फर्म जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे रिबिट वगैरह जोड़ के बनाया जाता है और इसमें ऊपर एक पत्ती लगाती है स्प्रिंग की और यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया जाता है। इसमें जाब का साइज जो है, जो भी मापते हैं वो कम या अधिक नहीं होता है। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। 3 प्रकार से हमने बताया था। दूसरा आपका हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। देखिए इनसाइड कैलिपर्स क्या होते हैं, इनसाइड कैलिपर्स जैसे आउटसाइड कैलिपर्स था उसी तरह से इनसाइड कैलिपर भी होता है, लेकिन इनसे देखिए नाम से ही लग रहा है कि इन मतलब अंदर। ये क्या करता है, किसी जाब के अंदरूनी, जैसे मान लीजिए एक कैप है पेन इसका मार्कर का, तो ये अंदर, ये बाहर होता है। बाहर से हम आउटसाइड कैलिपर से इसको नाप रहे थे, यहाँ पे अंदर मतलब इनसाइड कैलिपर से, मतलब अंदर के साइड से मापने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सेम उसी तरह से। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है स्प्रिंग।
ठीक है, इसका थोड़ा चित्र भी बना देते हैं। मतलब इनकी जो टांगे होती हैं, लेग होती है, वो बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है। और ऊपर भी रिबिट हेड लगा दिया गया है, यहाँ पे रिबिट लगा हुआ है। ये रिबिट के सेंटर से इसके लेग तक की दूरी को ही इसका क्या कहते हैं, साइज कहते हैं, इनसाइड कैलिपर्स, ठीक है। और इनका 75, 100, 150, 200, 300 के साइज में ये बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो इनसाइड कैलिपर बता दिया गया आपको कि इनके द्वारा किसी जाब के अंदरूनी साइज को हम चेक करते हैं, मापते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और स्प्रिंग। सिंपल आपका दिखा दिया गया, सिंपल को ही हम फर्म जॉइंट कहते हैं। फर्म जॉइंट देखिए यहाँ पे, मतलब इनकी इस्पात यानी स्टील की दो पत्तियों को इसको इस प्रकार मोड़ते हैं, जो इनकी दोनों जो लेग हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, और ऊपर में रिबिट होल करके इसमें रिबिट लगा दिया जाता है। ये आपका साधारण हो जाता है। इसको रिबिट के इस प्रकार से फिट करते हैं ताकि वो आसानी से, हल्का सा बल लगाने पे आसानी से खुले और बंद हो सके। तो यह हो गया आपका साधारण कैलिपर्स। वही चीज़ है इसमें भी है। साधारण कैलिपर्स के बाद फिर इसमें जो है स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर लाया गया, ताकि देखिए इसमें समस्या होती है क्या कि आप किसी जाब का साइज आपने भर लिया, आप बार बार उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो क्या होता है कभी भी झटका लग करके या बल लगने के कारण इसके साइज या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो ये समस्याएं आती थी। तो इसमें क्या होता था, जाब आप बनाते हैं, मान लीजिए कहीं दब के खुल गया या दब के बंद हो गया या खुल गया, तो क्या होगा, आपका जाब जो है गलत बन जाता है। तो ये समस्याएं आती थी, तो इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर लाया गया, जिसमें ये समस्या ख़त्म हो गई। तो स्प्रिंग भी दिखा दे रहे हैं बना करके इनसाइड का, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर एक रोलर होगा, और यहाँ पे एक तख्ती लगा दी जाएगी, और यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया जाता है। इस तरह से ये इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर बना देता है। इसमें एक बार जो भी साइज आप खोल करके यहाँ पे स्क्रू से टाइट करते हैं, फिक्स करते हैं, वह साइज जो है बल लगने पे ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, इसलिए ये इससे अधिक होता है। इसको हम स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर कहते हैं। चलिए अब तीसरा क्या है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। जैसे कि हमने आपको बताया था, इनके 3 नाम होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को आगे लिख दे रहा हूँ। जेनिक कैलिपर्स, और तीसरा होता है ऑड लेग। ऑड लेग कैलिपर्स, इनको 3 नामों से जानते हैं। ये होता कैसा है,
माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मोबाइल में फ़ोन आ गया था। तो ये इस प्रकार के होते हैं। साइज इसका यही से लिया जाता है। ठीक है, देखिए हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स बताया आपको हमने, 3 नामों जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, जेनिक कैलिपर्स, ऑडलेग कैलिपर्स। इसकी एक जो लेग होती है, इसकी जो एक टांग होती है बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब सीधी और नुकीली होती है, और दूसरा जो है ये मुड़ा हुआ होता है। इसका उपयोग क्या होता है, किसी सरफेस पे, जैसे आप फिटर शॉप में जाएंगे या तो कहीं पे स्ट्रेट मार्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ये किनारा आप देख रहे हैं, ये किनारा अंदर की तरफ मुड़ा भी होता है। देखिए ये 2 प्रकार से होते हैं। जो ऑडलेग कैलिपर है, इसकी जो टांगें होती हैं ये बाहर की तरफ भी मुड़ी होती हैं और अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। जैसे आप किनारा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो टांग है, इसकी लेग है, वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। यहाँ किनारे पे लगा करके हम इस पॉइंट से हम सीधा यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। जैसे नालियाँ हैं, जैसे इस प्रकार के खांचे बने हुए हैं, इस प्रकार के खांचे बने हों, तो अगर इसमें इधर से करना हो तो इसका लगाएंगे, इधर करना हो तो इसका लगाएंगे। मतलब आप ऑडलेग कैलिपर का उपयोग इसमें नाले में, खांचे में, या कहीं पैरेलल जगह पे, या किसी जाप के सिलेंड्रिकल भाग पे, जैसे कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, ये इसका केंद्र ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हम ऑडलेग कैलिपर को यहाँ पे लगाते हैं। जो मुड़ी हुई टांग यहाँ लगाते हैं, और जो स्ट्रेट टांग है यहाँ पे, इसके माध्यम से इस तरह से हम इसके पॉइंट को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। आपको बता दिया हमने कि लंबाई मापने वाले यंत्र बता दिया आपको, कोण मापने वाले यंत्र बता दिया गया आपको, और तुलनात्मक यंत्र के बारे में बता दिया आपको। तुलनात्मक यंत्र 3 प्रकार बताया था हमने, आउटसाइड, इनसाइड और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो आउटसाइड क्या होता है, बाहरी जाप को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, साधारण कैलिपर्स और स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स। ठीक, और दूसरा है इनसाइड कैलिपर, ये भी किसी जाप के अंदरूनी भाग को मापता है, और इनके भी 2 प्रकार होते हैं, सिंपल और स्प्रिंग। और तीसरा आपका होता है हर्माफ्रोडाइट, इनको हम 3 नाम से जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट, जेनिक कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर। ठीक है, इसका उपयोग बताया हमने, किसी जाप इसकी एक टांग अंदर की तरफ और एक, मतलब 2 टाइप में आते हैं, अंदर भी मुड़ा होता है, बाहर भी मुड़ा होता है। इसका उपयोग किसी सिलेंड्रिकल जाप के सेंटर को, मध्य को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या किसी सरफेस पे इसकी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।